खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। برای قربانیان جزیره فلسطین ما بت بعل را هدف قرار می دهیم. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। IRGC का बड़ा दावा, अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज खबर जो है वो सामने आ रही है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने एक वीडियो जारी करके डोनाल्ड ट्रंप के जो घमंड था उसे चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि F-35 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को धमकी देता फिरता है कि मेरी बात नहीं मानी तो अपने लड़ाकू जेट तुम्हारे सर के ऊपर से निकालूंगा और तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ूंगा। और आज वही अमेरिका का F-35 फाइटर जेट पर खच्चे उड़ा दिए हैं ईरानी मिसाइलों ने उसके। ये वीडियो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि भैया F-35 को हल्की सी चोट पहुंची है और उस चोट के बाद उसे इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड किया गया है। अब कॉमन सेंस लगा करके देखिए कि हल्की सी चोट लगी, यहां प्लेन से चिड़िया भी टकरा जाए तो प्लेन क्रैश हो जाता है। परखच्चे हवा में उड़ते हुए F-35 के साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी कहा जा रहा है कि साहब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और जब अंडर कंट्रोल की बातें चल रही हैं तो IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप का BP बढ़ाने का काम भी कर दिया, ये वीडियो सर्कुलेट करके। ये देखिए कि आप इसको ले करके अपने घमंड के 7वें घोड़े पर थे, 7वें आसमान पर थे, और उसी 7वें आसमान पर आपका घमंड और आपका F-35 हमारी मिसाइलों से परखच्चे उड़ चुके हैं। दोस्तों, ये टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा। फिलहाल हर तरफ बेचैनी और इंतजार का माहौल बना हुआ है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, IRGC फाइटर का दावा, मिसाइल दागते हुए दिया संदेश, जंग से नया बयान सामने आया है। दोस्तों, यह बयान इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां IRGC ने मिसाइल दागते हुए, उनके एक फाइटर ने मिसाइल दागते वक्त एक दुनिया को पैगाम दिया है, और वो पैगाम बताया जा रहा है कि उसने साफ लफ्जों में कहा कि एप्स्टीन आइसलैंड के पीड़ितों के लिए हम इस जंग में अपने टारगेट पर वार कर रहे हैं, हम उन बच्चियों के इंसाफ के लिए लड़ेंगे। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई है और अलग अलग मायनों में इसे साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। अब दोस्तों, ये कहा जा रहा था कि साहब ये तो ईरान जो है वो सिर्फ अपनी और फिलिस्तीन की, हिजबुल्लाह की, सबकी जंग लड़ रहा है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। पर इस पैगाम ने आज दुनिया के मुंह पर करारा तमाचा नहीं बल्कि करारा जूता जड़ दिया है। साफ तौर पर एप्स्टीन की पीड़ित बच्चियों के लिए आवाज बुलंद की गई, और आवाज ही नहीं, जिस एप्स्टीन आइसलैंड इजराइल में ये कर्मकांड किए गए, मासूम बच्चियों के रेप किए गए, उन बच्चियों के लिए आज ईरान लड़ रहा है। ये पैगाम दुनिया को साफ तौर पर दिया है। वहीं आप ये तीसरा वीडियो देखिए, ये तस्वीर सामने आई है किर्यात शिमोना से। एक हमले के बाद पूरी बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है। इजराइल के किर्यात शिमोना शहर से इस वक्त तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमलों के बाद इस इलाके में भारी नुकसान हुआ है। इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं।
और कई जगहों पर धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जहां सीधे सीधे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्रियात शुमोना की भरभरा कर गिर रही हैं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है, जहां हर तरफ खामोशी है और खौफ का माहौल अपने आप में बयां कर रहा है। ये तस्वीरें जब गजा से आती थी तो यही इजराइल के लोग जश्न मनाते थे कि सही है, खत्म हो तो हम अपना कब्जा करें। अब कब्जा तो छोड़िए, जिस जगह को गजा को खंडर बनाया गया वही जगह अब इनकी खुद की खंडर होती जा रही है। और यह बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीमें मौके पर वहां पहुंची हुई हैं, हालात को लगातार संभालने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। अब सवाल यह है, क्या ये तबाही और बढ़ेगी और क्या आम लोग ही इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे? मासूम लोग और आम लोग तो सिर्फ इजराइल के, गजा के 70,000 लोग तो वो मासूम थे नहीं, वो तो शैतान थे इनकी नजरों में। वहीं आप ये चौथा वीडियो देखिए। नसरल्ला मिसाइल से अशदोद रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा किया है IRGC ने। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वेव 65 के तहत नए अपग्रेडेड नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने यह दावा किया कि इस वेव में इजराइल की सबसे अहम रिफाइनरी हाइफा और अशदोद को निशाना बनाया गया है। हाइफा फूंक चुका है, इसके वीडियो इससे पहले की अपडेट में सामने है। दोस्तों, ये वही ठिकाने हैं जो इजराइल के फ्यूल और एनर्जी सिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं। आज वही रीढ़ को तोड़ने का काम ईरान ने किया है। अगर इस बार असर पड़ता है तो मुल्क की ट्रांसपोर्ट, एविएशन और फौजी सप्लाई सीधे प्रभावित होती जाएगी। दोस्तों, नसरल्ला नाम से पेश की गई ये नई मिसाइल ईरान की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का हिस्सा बताई जा रही है। दोस्तों, ये हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक साफ पैगाम है कि ईरान अब सीधे इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि कल जब बिजली घर और गैस घर उड़ाया गया ईरान के अंदर इजराइल द्वारा, तो साफ संदेश दे दिया था ईरान ने कि ये जगह जो है अब खाली कर दीजिए। आप जैसा हमला करेंगे वैसा हमला झेलने की भी ताकत अपने अंदर रखिएगा, और जो घमंड आपका है वो घमंड इस पूरी जंग में चकनाचूर होगा। और ये ईरान खासतौर पर करके दिखा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।